केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आईएनडीआईए की बैठक पर कहा है कि ये हिंदुओं को समाप्त करने के लिए बैठक की जा रही है। इनकी नीयत सामने आ गई है। ये की मीटिंग हिंदुओं को तबाह, बर्बाद और एक तरह से मिटा देने के लिए बैठक हो रही है। ये तो तमिलनाडु के मंत्री ने कह ही दिया कि इंडिया का एजेंडा ही है सनातन हिंदुओं को समाप्त करना। तो जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि आईएनडीआईए के पहली मीटिंग से ही वे बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार संयोजक नहीं बनेंगे। आईएनडीआईए अलायंस में सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, दूसरे नंबर पर टीएमसी है और तीसरे नंबर पर डीएमके है। जेडीयू की वहां पर क्या ताकत है कि नीतीश कुमार इसके संयोजक बनेंगे। नीतीश कुमार जी जो यहाँ पर महागठबंधन बनाए हैं, इसके पीछे कोई राष्ट्रीय स्तर की सोच नहीं है। ये सोच बस इतनी है कि 24 में भाजपा अगर कहीं जीत कर आए और मुझे हटाए, उससे पहले मैं महागठबंधन बना लूं ताकि अगले विधानसभा तक मेरी कुर्सी बची रहे। ये विशुद्ध तौर पर अपनी कुर्सी किस तरह बची रहे इससे प्रेरित है। आपका अपने दल की कोई ताकत नहीं है, आपके अपने विधायक मंत्री है नहीं, आपका अपना वोट है नहीं, आपकी अपनी कोई छवि है नहीं, क्यों कोई आपको संयोजक बना देगा। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां बिहार में सियासत शुरू हो चुकी है और इसी बीच मुजफ्फरपुर के बीजेपी सांसद अजय निषाद मुजफ्फरपुर में निषादों को लेकर एक बड़ा अधिवेशन करने जा रहे हैं। एक तरफ जहां मुकेश सैनी निषादों के आरक्षण को लेकर बिहार में यात्रा पर निकले हुए हैं, वहीं अब बीजेपी सांसद आगामी 16 सितंबर और 17 सितंबर को राष्ट्रीय स्तर का निषाद अधिवेशन कर शक्ति प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी सांसद का दावा है कि इस अधिवेशन में देश भर के कई सांसद और नेता मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मुजफ्फरपुर में निषादों को लेकर एक राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है। यहाँ के सांसद अजय निषाद के आवास पर और इनके नेतृत्व में यह एक बड़े स्तर पर कार्यक्रम होगा। क्या कुछ इस कार्यक्रम में होने वाला? देख ले, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि इसका आयोजन करने का मुझे सौभाग्य मिला। पूरे देश से 29 राज्यों से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और 5 केंद्र शासित प्रदेश से भी लोग आ रहे हैं। ये जो संगठन है 151 संगठन को मिला के ये अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप कहार महासभा इसको कह सकते हैं। इसका राष्ट्रीय अधिवेशन होना है और सारे देश से प्रतिनिधि लोग आएंगे। अपनी समस्याएं के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में, अपने राज्य के बारे में विस्तार से चर्चा हम लोग करते हैं और कैसे निषाद समाज में और निषाद समाज की उपजातियां हैं उसकी राजनीति में भागीदारी कैसे बढ़े, शिक्षा में हम कैसे आगे बढ़े और राजनीति में हमारा कद कैसे मजबूत हो, आर्थिक रूप में हम कैसे आगे बढ़े, सारे विषयों पर चर्चा हम लोग। निषादों की बात आप कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुकेश सहनी भी निषादों को लेकर यात्रा निकाले हुए हैं, गंगा जल लेकर लोगों को शपथ खिला रहे हैं। ऐसे में क्या कहेंगे, कितना प्रभावित वो आपको करेंगे? देखिए, वो जिस मुद्दा पे राजनीति करते हैं वो मुद्दा अब खत्म हो गया है। अब वो आरक्षण की नारा लगा रहे हैं तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। आज वो सत्ता से बेदखल हो चुके हैं। जिस समय वो सत्ता में थे उस समय तो आरक्षण की बात उन्होंने नहीं किया। जब सत्ता से बेदखल हो गए हैं तो सारे जगह घूम घूम के निषाद समाज को बगला के आरक्षण हमारा नारा, ऐसा कुछ नहीं। बहुत ऐसे प्रदेश हैं जहां पर निषाद समाज की राजनीतिक भागीदारी न के बराबर है, तो वहां पर हम लोग कैसे राजनीतिक भागीदारी में मजबूत हों, हमारे लोग कैसे वहां पर उम्मीदवार बने, इस पे भी हम लोग विस्तृत से चर्चा। तो 16 और 17 सितंबर को भव्य कार्यक्रम मुजफ्फरपुर में आयोजित हो रहा है, जिसमें देश भर के निषाद समाज और उसके समकक्ष समाज के लोग जो है वह यहाँ इकट्ठा होंगे। कई बड़े गणमान्य भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। इसको लेकर भव्य तैयारी भी यहाँ पर चल रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। तो मंगलवार को वैशाली के मेहरार में छात्राओं ने गदर मचाया था। छात्राओं ने बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं रहने की वजह से जमकर बवाल काटा। तो वहीं बुधवार को उसी स्कूल में 10 छात्राएं बेहोश हो गईं। दरअसल अपर मुख्य सचिव के पाठक ने स्कूलों में 75% उपस्थिति के आदेश जारी कर दिए थे, जिसके बाद जब बच्चे स्कूल पहुंचने लगे तो वहां पर बैठने की ही जगह नहीं मिली। लिहाजा मंगलवार को बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल की छात्राओं ने बवाल कर दिया और बुधवार को स्कूल में कई छात्राएं बेहोश तक हो गईं।
जिन्हें इलाज के लिए महनार सीएचसी में भर्ती कराया गया। छात्राओं का कहना है कि विद्यालय में जगह का अभाव है। क्लासरूम में जरूरत से ज्यादा छात्राओं को एक साथ बैठाया जा रहा है और यही वजह है कि इस भीषण गर्मी में छात्राएं बेहोश हो रही हैं। है बाहर बैठने की। क्लासरूम छोटा है, बच्चे बहुत ज्यादा है और गर्मी भी बहुत की हुई है, इसलिए हम लोग क्लासरूम के बाहर बैठे हुए हैं। अच्छा, नाम बता दीजिए। साक्षी कुमार। तो कितना लड़की आज बेहोश हो गए हैं गर्मी से? आज लगभग 2-3 लड़की बेहोश हो चुकी है। सर सबको ORS का घोल दिए हुए, तो अभी होश में, अभी रिलैक्स है और कुर्सी पर बैठे हुए हैं। दम घुटता है, वहाँ पे सीट नहीं है तो क्या करें, बाहर ही बैठे ना कि अंदर बैठे। यही वजह है कि हम लोग बाहर बैठे हुए, हम लोग को सीट नहीं मिलता। गोपालगंज में संदिग्ध गतिविधि वाले ट्रेनिंग सेंटरों पर छापेमारी के बाद एटीएस पटना की टीम गोपालगंज पहुंच चुकी है। स्थानीय पुलिस के साथ एटीएस ने जांच की और इनपुट मिलने पर अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है। वहीं पुलिस के इस कार्रवाई के बाद से कई लोग मकान छोड़कर फरार बताए गए। हालांकि जिनके